जैसलमेर के रामदेवरा में बाबा रामदेव समाधि समिति की तरफ से बैठक कर निर्णय लिया गया है कि बाबा रामदेव समाधि के दर्शन करने के लिए आने वाले श्रद्धालु परिसर के अंदर छोटी ध्वजा, छोटी चादर, छोटी अगरबत्ती की पूजन सामग्री लेकर समाधि स्थल में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि चढ़ाई जाने वाली सामग्री की अव्यवस्था और गंदगी से लोग काफी परेशान हैं। वहीं प्रदेश का सबसे बड़ा भादवा मेला भी नजदीक है। ऐसे में समाधि समिति अभी से कड़े कदम उठा रही है। एक अनुमान के अनुसार मेले के दौरान 50 लाख से अधिक लोग बाबा की समाधि के दर्शन करते हैं। समाधि के कमेटी के द्वारा छोटी ध्वजा, छोटा घोड़ा, छोटी चादर बिल्कुल ही बंद की गई है। आगामी भादर मेले को देखते हुए कमेटी द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि छोटी ध्वजा, छोटा घोड़ा, छोटी चादर ये सब बंद की गई है। दुकानदारों से निवेदन है कि हमारा सहयोग करें और आपके लिए भी अच्छा है और हमारे लिए भी अच्छा है। अजमेर में केकड़ी सिटी पुलिस ने राजस्थान सरकार के वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत पुलिस चौकी में सघन वृक्षारोपण किया। थाना प्रभारी कुसुमलता मीणा के नेतृत्व में पुलिस के जवानों सहित पुलिस मित्र और गणमान्य नागरिकों ने चौकी प्रांगण में 50 से ज्यादा विभिन्न प्रजातियों के पौधे लगाकर उनकी सार संभाल की जिम्मेदारी ली है। थाना प्रभारी ने कहा कि प्रकृति वृक्षों पर टिकी है, हमें बच्चों की तरह इनका पालन पोषण करके पर्यावरण संरक्षण पर अधिक ध्यान देना चाहिए। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत पुलिस थाना केकड़ी शहर और पुलिस चौकी बघेरा पर पौधारोपण किया गया, जिसमें लगभग 50-55 पौधे पुलिस द्वारा लगाए। पुलिस द्वारा और सीएलजी मेंबर जिसमें थे, सुरक्षा सखी और ग्रामीण लोग थे, पुलिस मित्र भी उसमें शामिल हुए थे। आज वंदे जैसलमेर के मोहनगढ़ नहरी क्षेत्र के किसानों ने खरीफ की फसलों को लेकर नहरों में सिंचाई पानी की मांग की है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर के नाम का पुलिस थाने में थाना अधिकारी नाथू सिंह को ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में किसानों ने बताया कि राजस्थान सरकार के जरिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना के किसानों को खरीफ फसल के लिए 28 मई से 26 जून तक 3 में से एक ग्रुप चलाने का रेगुलेशन चलाने का जारी किया गया था। किसान के जरिए रेगुलेशन जारी होते ही खेतों में मूंगफली बिजाई की तैयारी भी शुरू कर दी गई थी। अगर सिंचाई पानी समय पर किसानों को नहीं मिलता है तो सभी किसान कर्ज में डूब जाएंगे। राजस्थान में मानसून सक्रिय होते ही झमाझम बारिश का दौर शुरू हो गया है, जिसका असर धौलपुर जिले में भी देखा गया है। बुधवार रात को जोरदार बारिश हुई। सुबह तक रुक रुक कर हुई बारिश से जहां लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली, तो वहीं किसानों के लिए बारिश अमृत बनकर बरसी है। ये बारिश खरीफ फसल बुवाई के अनुकूल मानी जा रही है और खरीफ फसल की बुवाई का काश्तकारों को बेसब्री से इंतजार था। सामलिया वर्षा के बारे में बता रहा हूँ। वर्षा किसान के लिए बहुत समय पे हुई है। वर्षा बीज के बहुत कर भाव मिल रहे हैं। बाजार जा रहे हैं तो 800 रुपये की, 1000 रुपये की थैली तक मिल रही है। डाई है बहुत महंगी मिल रही है, 1800 रुपये का कट्टा। यूरिया की तो आगे मालूम पड़ेगी समय पर किसान बहुत परेशान है महंगाई के चक्कर में। अगर सरकार कर सके तो यहाँ पर काला बाजारी हो रही है, ध्यान से दें तो। चुरू जिला मुख्यालय पर पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के आवास पर चुरू विधायक हरलाल सहारण ने वंदे गंगा जल संरक्षण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक हरलाल सहारण ने बताया कि आम नागरिक की सोच बननी चाहिए कि जल संरक्षण कैसे हो। जल संरक्षण अभियान को लेकर सभी लोगों को चिंतित होना भी चाहिए कि अभियान सफल हो। इस दौरान भाजपा नेता वासुदेव चावला सहित कई नेता मौजूद रहे। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत हर जिले में प्रेस वार्ता की जा रही है। हमारे मुख्यमंत्री की सोच है कि जल संरक्षण कैसे किया जाए, इसको सभी लोगों को साथ जोड़ के कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके तहत आज ये प्रेस वार्ता है। वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान के तहत हमें जोड़, बावड़ी, कुएं का जीर्णोद्धार करें, हर घर में कुंड बनाएं, जल को, बरसात के जल को संरक्षण करें
ये अभियान है, ये जन का अभियान है। सब लोग जुड़ेंगे, जन जुड़ेगा तो ये अभियान सक्सेस होगा। ये सरकारी प्रोग्राम। बारां जिले के अंता में सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें सिर कटे युवक की लाश मिली है। फिलहाल मृतक का कटा हुआ सिर नहीं मिला है। वहीं पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की गहनता से जांच पड़ताल शुरू कर दी है। मृतक का मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाएगा। मिली थी कि अलीपुरा के माल में कोई डेड बॉडी पड़ी है, जिस पर अभी मौके पर आए हैं। देखा 15-20 दिन पुरानी एक सड़ी गड़ी लाश है, जो कि काफ़ी सड़ चुकी है और मौके पर ही अभी FSL टीम को बुलाया जा रहा है। उसके बाद पहचान के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं। डीग जिले की कामा ग्राम पंचायत समिति ग्राम पंचायत अकाथा के सरपंच की दबंगई से आम जन को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कई सालों से रास्ते में पानी होने के कारण लोगों को कई किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती है, जिससे कई बार लोग गिरकर चोटिल भी हुए हैं। सरपंच ने पानी की निकासी के लिए कई बार लाखों का फर्जी भुगतान उठाया है, लेकिन नाली निर्माण करवाकर दोबारा से मिट्टी डलवा के लाखों रुपए का गबन किया। अफीम उत्पादक जिले चित्तौड़गढ़ में अफीम किसानों ने नारकोटिक्स विभाग के विरुद्ध अब मोर्चा खोल दिया है। जिले के राशमी क्षेत्र के किसान बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने झूठी कार्रवाइयों में किसानों को फंसाने का आरोप लगाते हुए विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। दरअसल राशमी क्षेत्र के रूद में रतनलाल सुखवाल के यहां पर नारकोटिक्स विभाग द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध अफीम पकड़ी गई थी। इसे ग्रामीणों ने मिली भगत और झूठी बताते हुए किसानों ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है। किसानों की मांग है कि जब तक पकड़े गए व्यक्ति को नारकोटिक्स द्वारा छोड़ा नहीं जाएगा, तब तक उसका विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। चित्तौड़गढ़ के बिंगू में मानसून की पहली अच्छी बारिश ने मैनाल के झरने को जीवंत कर दिया है। 150 फीट की ऊंचाई से गिरता ये झरना पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया है। हरी भरी पहाड़ियों के बीच स्थित मैनाल में पर्यटकों और पिकनिक मनाने वालों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। आपको बता दें कि विश्व प्रसिद्ध मैनाल झरने का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में भी किया था। खबर झुंझुनू से है, जहां वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान के तहत आज ऐतिहासिक मेड़तनी बावड़ी में श्रमदान किया गया। इस मौके पर विधायक राजेंद्र भांबू, जिला प्रमुख और भाजपा जिला अध्यक्ष, अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे। वहीं अभियान के जिला संयोजक विशंभर पूनिया ने कहा कि इस बार बारिश की बूंद को सहेज कर रखने का संकल्प अब पूरा जनमानस ले चुका है। आज झुंझुनू का ये एक ऐतिहासिक स्थल है मेड़तनी बावड़ी। इसमें जिले के जो वंदे जल गंगा संरक्षण के संयोजक हैं माननीय विशंभर जी पूनिया, उनके नेतृत्व में वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान का ये कार्यक्रम था। इसमें लोगों ने बहुत बढ़ चढ़ के भाग लिया। श्रमदान का कार्यक्रम भी हुआ और हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने जो ये 5 से 20 तारीख का जो अभियान चलाया है, उसके अंदर उनका आह्वान है कि राजस्थान जैसे प्रदेश में जल का विकट संकट है, इसके लिए उन्होंने पूरे जिले राजस्थान में आह्वान किया है। तो उस कड़ी में झुंझुनू में पानी की बहुत भारी किल्लत है, तो जनता को ये आह्वान किया है कि जल के संचय के लिए हमें पुराने जितने भी जल स्रोत है, चाहे बावड़ी हो, चाहे बंदे हो, चाहे एनीकरोट हो, सबका पुनरुद्धार करना है। अगर कैचमेंट एरिया में कहीं अतिक्रमण है या जल स्रोतों के बहाव के आगे कोई बाधाएं हैं, तो वो सरकार के द्वारा और जन सहयोग से उनको हटाने का प्रयास किया जाएगा। और लोगों में एक प्रेरणा दी जा रही है कि सघन अगर पौधारोपण वृक्षारोपण होगा तो जो वातावरण में ग्लोबल वार्मिंग। चलिए बढ़ेंगे आगे। शासन सचिवालय में पिछले कुछ दिनों से लगातार हादसे सामने आ रहे हैं। बुधवार को चिकित्सा विभाग की बिल्डिंग में फॉल सीलिंग गिरने के बाद आज सुबह डीपीआर बिल्डिंग में आग लग गई। आग लगते ही फायर सिस्टम के अलार्म बज उठे, जिस पर सचिवालय में तैनात फायर कर्मियों ने तुरंत ही फायर सिलेंडर और पानी के पाइपों से आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसा सुबह 5 बजे के आसपास का बताया जा रहा है, तो वहीं आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट को माना जा रहा है।
अहमदाबाद से लंदन जा रहे विमान हादसे में मृत पायल खट्टी का पार्थिव शरीर उदयपुर के गोगुंदा पहुंचा। जैसे ही गुजरात से एम्बुलेंस से पायल का ताबूत लेकर उसके पैतृक निवास पहुंचे, वहां कोहराम मच गया। परिजनों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया और कस्बे वासियों की आंखें भी नम हो गईं। पूरे कस्बे में शोक की लहर छा गई। दुख की बात है कि हमारे गोगुंदा का जिसने नाम रोशन किया, मैं उनके पिताजी को और माताजी को भी प्रणाम करता हूं कि उन्होंने संघर्ष करके उस बच्ची को पढ़ाया और एमटेक के लिए वो लंदन जा रही थी। उसका सपना था कि लंदन से लौटूंगी तो इंजीनियर बन के ही आऊँगी, परंतु हरी इच्छा प्रबल है। हम सब ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उस दिवंगत आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे और परिवार को ये वज्रपात। आज हमारे राजस्थान के 14 व्यक्ति इस विमान दुर्घटना में भगवान के यहाँ पे प्यारे हो गए हैं। उसमें से एक हमारी होनहार खटीक समाज की बेटी, जो अभी हमारे कैबिनेट मंत्री बाबूलाल जी खराड़ी साहब ने कहा, जारी थी। मन में एक सपना था कि कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन भगवान को पता नहीं क्या इच्छा थी जिस प्रकार का। टोंक में श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल के तत्वाधान में आज नेहरू पार्क में योग अभ्यास किया गया। इस अवसर पर बीजेपी जिला अध्यक्ष चंद्रवीर सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को देश ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में स्थान दिलाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने वसुधैव कुटुंबकम के तहत योग को पूरे विश्व में 21 जून को योग दिवस के रूप में स्थापित किया है, जिससे देश ही नहीं बल्कि विदेशों में भी करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। योग न केवल व्यक्तिगत स्वास्थ्य को बढ़ाता है बल्कि सामाजिक कल्याण में भी योगदान देता है। इस अवसर पर पूर्व सभापति लक्ष्मी जैन, श्यामा प्रसाद मुखर्जी मंडल अध्यक्ष भगवान दास सैनी सहित कई लोग मौजूद रहे। जोधपुर में पुलिस को 4 महीने से चकमा देने वाला हिस्ट्री शीटर दयाशंकर आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी दयाशंकर लगातार फरारी काट रहा था और जब भी पुलिस उसे पकड़ने उसके घर जाती तो वह महिला के वेश में साड़ी, ब्लाउज, मंगलसूत्र और घूंघट डालकर बैठा रहता। पुलिस को इशारे से बता देता कि दयाशंकर घर पर नहीं है और पुलिस हर बार खाली हाथ ही लौट जाती। पुलिस को जब मुखबिर से पक्की सूचना मिली कि दयाशंकर महिला बनकर ही घर में छिपा हुआ है, तब सदर कोतवाली थाना पुलिस ने निगरानी बढ़ाई और योजना बनाकर उसे धर दबोचा। गिरफ्तारी के समय भी वह महिला के भेष में ही था। उदयपुर के आर.एन.टी. मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल में वाटर कूलर से करंट लगने से एक डॉक्टर की मौत हो गई। हॉस्टल में ये रह रहे अन्य डॉक्टर्स ने तुरंत रवि शर्मा को एमबी हॉस्पिटल की इमरजेंसी में शिफ्ट कराया, जहां पर जांच करने के बाद डॉक्टर रवि शर्मा को मृत घोषित कर दिया गया। रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर दीपेंद्र ने हॉस्टल वार्डन और एमबी हॉस्पिटल प्रशासन पर आरोप लगाया कि अस्पताल प्रशासन की लापरवाही की वजह से डॉक्टर रवि शर्मा की मौत हुई है। हॉस्टल की 4थी मंजिल पर वाटर कूलर में पिछले 15 दिनों से करंट आ रहा था, लेकिन कई बार शिकायत करने के बाद भी वाटर कूलर को ठीक नहीं किया गया। परिणाम ये रहा कि डॉक्टर रवि शर्मा को अपनी जान गंवानी पड़ी। मैं डॉक्टर दीपेंद्र सेवदा, अध्यक्ष रेजिडेंट डॉक्टर यूनियन, जो रेजिडेंट उदयपुर रेजिडेंट डॉक्टर एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। मैं आप सबको कल एक दुखद घटना हुई हमारे हॉस्टल, जो आर.एन.टी. का दिलशाद हॉस्टल है उसके अंदर 4th फ्लोर पे, उसके बारे में आपको सबको बताना चाह रहा हूँ कि हमारे बॉस हैं, रेजिडेंट डॉक्टर हैं, हमारे साथ हैं, उनके भाई थे, तो जो वाटर कूलर के पास में पानी भरने के लिए गए थे। जो भी डॉक्टर हैं वो खुद भी डॉक्टर थे, जो बॉस वाटर पानी भरने गए थे, तो उनकी वहाँ पे करंट आने से वहाँ पे वो बेहोश हो गए और उनको हम पूरे एफर्ट वहीं पे CPR देना शुरू किया। वहाँ पे जो भी रेजिडेंट डॉक्टर्स थे उन सब ने वहाँ पे एफर्ट करके उनको हमने एफर्ट किया वहाँ पे हम सब ने, और उनको CPR देते हुए हम जो हमारी इमरजेंसी है वहाँ पे लेके आए। उसके बाद में हम उसको यहाँ पे भी काफ़ी एफर्ट्स किए गए सारे डॉक्टर्स के द्वारा, जो भी वहाँ पे ऑन ड्यूटी डॉक्टर्स थे। रामगंज मंडी कोटा जिले की रामगंज मंडी शहर में गुरुवार को हुई तेज बारिश से शहर के दोनों अंडरपास में पानी भर गया।
जिससे शहर आवागमन बाधित हो गया, जिसके चलते शहरवासियों को 2 किलोमीटर का ओवर ब्रिज से होकर गुजरना पड़ रहा है। बारिश करीब 2 घंटे से ज्यादा चली, जिसके बाद शहर में कई जगह पर पानी भर गया। तो वहीं मूसलाधार बारिश होने से खेतों को नमी मिल रही है, जहां क्षेत्र के किसान भी बुआई की तैयारी कर रहे हैं।